ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। भाइयों बहनों, हम सभी माँ आदि शक्ति के चरणों में शीश झुकाते हुए अपनी श्रद्धा सद्भावना के पुष्प चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, जनहित के लिए हमें सुविचार आप ही देना, हमें इतनी शक्ति देना कि हम हमेशा आपके बताए मार्ग पर चल सकें और कभी भी सन्मार्ग न छोड़ें। आइए इन्हीं भावों के साथ माँ की भावभरी वंदना करें। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते
आत्मीय परिजनों, अखिल विश्व गायत्री परिवार का वर्तमान में जो विस्तार हम देखते हैं तो उसकी नींव में परम पूज्य गुरुदेव का प्रचंड तप, परम वंदनीय माता जी की आत्मीयता, स्नेह और प्यार का वह भाव सदैव हम महसूस करते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर के आसपास जब हम विशेष रूप से पूज्य गुरुवर परम वंदनीय माता जी का स्मरण करते हैं तो सहज ही याद आते हैं वो संस्मरण। आज ही हम सभी का सौभाग्य है कि ऑनलाइन माध्यम से हम सभी कुछ पलों के लिए एक बार पुनः से उनके माध्यम से संस्मरण सुनने जा रहे हैं जिन्होंने उन भावों को प्रत्यक्ष अनुभव किया है। विविध रूपों में, विविध प्रेरणाओं के माध्यम से वे इन संस्मरणों से होकर के गुजरें। तो आइए वंदनीय माता जी के पावन संस्मरण श्रवण के इस अवसर पर सर्वप्रथम हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आप सबके मध्य आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनका जीवन पूर्व जन्मों के संस्कार और एक दिव्य यात्रा करते हुए परम वंदनीय माता जी की प्रेरणा, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से सहज ही इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के भाव से जुड़ गया। बाल्यावस्था से स्कूली शिक्षा हो या उच्च स्तरीय शिक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने विविध शिक्षण क्रमों में वैश्विक स्तर की शिक्षा को ग्रहण किया। यूनिवर्सिटी स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आपने तकनीकी एवं अर्थशास्त्र में विशेष उपाधि अर्जित की। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य योजना के अनुरूप आप आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी की सहधर्मिणी के रूप में निरंतर अखिल विश्व गायत्री परिवार हेतु अपना समय और अपनी योग्यता समर्पित कर रहे हैं। साथियों, अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक अद्भुत विद्यालय गायत्री विद्यापीठ जो शिक्षा और विद्या का अद्भुत समन्वय करता है, वहाँ की अध्यक्षा के रूप में आप इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी वे में किस प्रकार से शिक्षा और विद्या का समन्वय करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन मानकों के अनुरूप शिक्षा जन जन को प्रदान करें, उस मॉडल को विकसित करने में, साथ ही साथ परम श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में महिला मंडल को सशक्त और सक्रिय करने हेतु और नारी जागरण के अभियान में समस्त नारियों को साथ लेकर के विविध रूपों में कार्य करने के क्रम में सदैव संलग्न है। हमारे बीच आज के इस क्रम में जुड़ रही हैं परम आदरणीय शेफाली जी। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि परम वंदनीय माता जी के पावन संस्मरण हम सभी के साथ साझा करें और उनके माध्यम से सुने गए इन संस्मरणों और प्रेरणाओं से हम सभी लाभान्वित हो, प्रेरित हों। निवेदन परम आदरणीय शेफाली जी से। सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मैं गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत ख़ास है, आज बहुत विशिष्ट दिन है। वंदनीय माता जी की जीवन की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है अटरू। वहाँ की एक लड़की जो मुश्किल से 18 वर्ष की थी, वंदनीय माता जी के पास पहुँची और बहुत दुखी थी, परेशान थी। माता जी ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम कहाँ से आई हो? तो रोने लगी, कहने लगी कि माता जी, मेरे संसार में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरे शादी को केवल 3 वर्ष ही हुए थे। अब मेरे पास ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं लेकर कहाँ जाऊँ? और मैं बिल्कुल अशिक्षित हूँ, ये भी नहीं कि मैं कहीं जाकर कुछ काम कर सकूँ। तो माता जी, कोई सहारा मेरा नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मेरी धन संपत्ति सब कुछ मुझसे हड़प ली है। अब मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। आप ही मुझे कुछ बताइए माता जी, मैं कुछ सहारा मुझे दीजिए। तो वंदनीय माता जी ने उसकी बात को सुना, उसको गले से लगाया, उसको प्यार किया और कहा कि बेटा तू परेशान मत हो, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू ऐसा कर कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर।
और जितनी तुझसे बन सकती पढ़ाई कर, आगे बढ़, अपने पैरों पे खड़ी हो। तेरी सारी व्यवस्था मैं देखूंगी, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। तो लड़की बोली कि माँ, जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ पर ऐसा घुटन वाला माहौल है कि वहाँ पर्दा प्रथा है, लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई लिखाई बच्चियों की जल्दी बंद करा दी जाती है, मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाई हूँ, मेरी शिक्षा केवल प्राइमरी तक है, ऐसी स्थिति में मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। तो वंदे माता जी कहने लगी कि उन सब चीज़ की तू चिंता मत कर, तेरी सारी व्यवस्था मैं देखूँगी। माता जी ने सारी उसके लिए व्यवस्था करी, उसके लिए पुस्तक लाई और कहा तू आगे पढ़। फिर लड़की ये कहने लगी कि मैं केवल प्राइमरी शिक्षा होने के कारण क्या कर सकूँगी। तो माता जी ने जो है कहा कि तेरे सारी जैसे व्यवस्था मैंने कर दी, घर बाहर का आना जाना, जो तेरा भाई है जब भी तेरी परीक्षा होगी वो तेरे को ले जाएगा, तो उसकी बिल्कुल फ़िक्र मत कर। तो इस तरह से माता जी ने उसका सारा ध्यान रखा, सारी व्यवस्था करा दी। लड़की ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और वो लड़की, आप सोचिए, उसने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया और इतनी लायक हो गई, इतनी योग्य हो गई कि आगे चलकर वही बहन एक स्कूल की प्रिंसिपल बनी। और जो तो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी पढ़ लिख गए और उनकी भी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई। तो इस तरह से भाइयों बहनों, वंदे माता जी का हृदय इतना विशाल था कि वो किसी का दुख दर्द देखती थी और तुरंत कोई ना कोई समाधान निकाल दिया करती थी। जब वंदे माता जी अपने ससुराल आई तो आगरा शहर की थी माता जी, आंवलखेड़ा आई। तो उस समय जो तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थीं गांव की, उसके अनुसार वंदे माता जी ने अपने आप को ढाला। एक लड़की के लिए कोई जब शहर से गांव में आता है, कितनी समस्या होती जीवन, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन माता जी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बहुत अच्छे से सारे घर का काम काज सब समझ लिया और बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। वहाँ जब वंदे माता जी रहती थी तब उन्होंने देखा कि बहनों की जो दशा है बहुत ख़राब है, बहुत दुर्दशा है। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी बच्चियों को शादी के बाद दहेज के कारण उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अशिक्षा के ढेर के नीचे परिवारों को डूबते देखा। इसके अलावा भेदवाद, जातिवाद, कितनी चीज़ें थी जो अंधविश्वास, जब ये सब देख के उनका मन द्रवित हो उठा। और वहाँ से उन्होंने वंदे माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। उन्होंने वहाँ से कमान संभाल ली और ये संकल्प लिया कि मैं यहाँ से सारी बहनों की जो स्थिति है इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि बहुत विरोध भी हुए, लेकिन माता जी डटी रहीं और आज हम सभी साक्षी हैं कैसे वंदे माता जी का नारी जागरण आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये हम सब देख ही रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कोई यदि कहे कि तुम्हारा गुरु से अधिक प्यार करने वाला कोई है तो कभी मत मानना। बेटा, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वहीं माता जी कहती हैं, आप सब हमारे बच्चे हो। बेटा, इस मानव शरीर की सीमा होती है, इसीलिए हमने बहुत सारी कोख किराए पर ली हैं। हमारा हृदय हर पल अपने बच्चों पर प्यार, ममता लुटाने के लिए तड़पता रहता है। भाइयों बहनों, जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा करके वंदे माता जी का स्वास्थ्य देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए थे, तो वंदे माता जी ने शांति कुंज को उस समय एक पिता के रूप में, एक संस्थापक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में शांति कुंज को खड़ा किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था और वंदे माता जी को उन्होंने आगे कर दिया था। जब वंदे माता जी विवाह करके गुरुदेव के संग आई थी तब उनकी आयु मुश्किल से 17 वर्ष की थी और इतनी कम आयु में इतना बड़ा कार्यभार उनको संभालना पड़ा। वो कार्यभार भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार था, लेकिन वंदे माता जी ने बहुत कुशलता से, बहुत साहस से सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। जिस घर में गुरुजी माता जी शुरू में रहा करते थे, ये शुरू की बात है, प्रारंभिक दिनों की बात है, वो घर बहुत छोटा सा था, बहुत कम जगह थी, बहुत कम स्पेस थी। लेकिन उस इतनी छोटी सी जगह में भी माता जी ने इतने सारे लोगों को संभाल के रखा था। शांति कुंज के गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बहन का हर रोज़ आना जाना, इसके अलावा
परिवार रिश्तेदारों का आना जाना, बच्चे भी उनके आते जाते रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि किसी रिश्तेदार का बच्चा बिगड़ा हुआ है तो माँ बाप छोड़ जाते थे माता जी के पास, माता जी हमारा बच्चा बिगड़ गया है, इसको आप ही सुधारिए। तो ऐसे हर समय उनके घर में आना जाना लगा ही रहता था। तो वंदे माता जी हर किसी को भोजन कराती थी, सबकी व्यवस्था देखती थी। भले ही रात को कोई 12 बजे भी आता था तो वंदे माता जी उसको बिना भोजन कराए कभी नहीं भेजती थी। उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती थी मेहमानों को देखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा अखंड ज्योति पत्रिका जो थी वो घर के बने कागज़ पर ही छपा करती थी, उसका सारा काम संभालना। तो अखंड ज्योति पत्रिका का जो कागज़ था वो घर पर ही बनता था और स्वयं वंदे माता जी उस कागज़ को कूटती थी, गलाती थी, सुखाती थी और एक हैंड प्रेस मशीन होती थी कि उस पर डाल के वो छपता था, उस पर जो पत्रिका थी उस पर छपा करती थी। अब देखिए इतना सारा काम, उस समय ऐसी मशीनें भी नहीं होती थी कि तुरंत पेपर डाला और बाहर छप के आ गया। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा काम, दिन भर का काम वंदे माता जी ने बहुत कुशलता सब कुछ संभाला था। एक सुघड़ गृहिणी थी, एक आदर्श माता थी, एक आदर्श बहन थी। तो भाई बहनों जो लोग उनके घर में रहते थे वो सब भी माता जी उन सब से भी काम करवाती थी और हर एक के काम के लिए, हर एक के परिश्रम के लिए उनको एक एक आना मिलता था। तो एक आने के प्रलोभन में सारे के सारे जो लोग थे वो भी जुट जाते थे और सारा का सारा काम जो था निपट जाया करता था। तो मूल बात यह है कि छोटी सी जगह में वंदे माता जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंदे माता जी की शक्ति नहीं होती तो आज इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जो थे वो सूर्य के रूप में थे। सूर्य जैसा तेज था, उनके प्रकाश था। जब परम पूज्य गुरुदेव अपने 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषों का अनुष्ठान करके नीचे उतर के आते थे लोगों से मिलने के लिए, तो उनसे आंखों से आंखें मिलाने का किसी के सामर्थ्य नहीं होता था, कोई उनसे सीधे देख भी नहीं सकता था। इतना तेज, इतना प्रकाश उनके चेहरे पे होता था। और आपने कभी देखा होगा कि गुरुदेव जब साधना के बाद आते थे तो उनके माथे पर भगवान ने एक चंद्रमा का जैसा, एक चिन्ह जैसा बनता था। ये चंद्रमा का निशान, कई भविष्यवाणी ऐसी होती हैं कि उन महापुरुषों की होती हैं जो इस युग को बदलने के लिए आते हैं, जो समाज को बदलने के लिए आते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के साथ एक और शक्ति उनके साथ थी, वो थी वंदे माता जी की शक्ति, जो चंद्रमा के समान प्यार लुटाती थी, शांति लुटाती थी, ममत्व लुटाती थी। आज भी लोग उनके प्यार को बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं। पूज्य गुरुदेव अपने जो भी काम करते थे बहुत स्पीड में किया करते थे, बहुत जल्दी किया करते थे और फिर लोगों से अपेक्षा होती थी कि वो भी ऐसे काम करें, वैसे सीखें। पर कई बार क्या होता था, लोग उस तरह से काम नहीं कर पाते थे, तो गुरुदेव कभी कभी थोड़ा नाराज़ भी होते थे। तो वंदे माता जी उनकी नाराज़गी को संभाल लिया करती थी और सब कुछ खूब प्यार लुटाती थी, सब कुछ संभाल लिया करती थी। तो भाई बहनों, ये जो स्मृतियाँ हैं वंदे माता जी की, कैसे कैसे वंदे माता जी ने लोगों को अपने हाथों से भोजन खिलाकर या लोगों को चाय पिलाकर या उनके दुख दूर करके या उनको मार्गदर्शन कर देकर कितने लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं, आज भी लोग बहुत याद करते हैं। उनका ये प्यार, ये दर्द कोई भूल नहीं पाता है। तो भाई बहनों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुजी माता जी दोनों हम लोगों के हमारे जीवन में आए। ऐसे लोग विरले ही कहलाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में केवल गुरु का सानिध्य मिल पाता है या केवल माँ का सानिध्य मिल पाता है, लेकिन हमारे जीवन में दोनों गुरु और माँ दोनों का साथ मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ये एक सोने में सुगंध वाली बात हो गई। आज भी गुरुजी माता जी सशरीर ना सही, लेकिन हर समय हमारी सुरक्षा करते हैं। उनका सुरक्षा वाला हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहता ही है। तो उनका ऋण, मैं सोचती हूँ इस जन्म तो क्या, आने वाले कितने जन्म बीत जाएंगे तब उस ऋण को चुका पाएंगे। तो आइए अंत में भाई बहनों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको अपना अंग अव्यय कहा है। माता जी भी हम सबसे यही आशा रखती हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और युग निर्माण के उनके सपनों को पूर्ण करें। गुरु सत्ता तो पग पग पर हमारे साथ है। हमें आवश्यकता है तो बस अपनी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और अपने संकल्प को दृढ़ करने की।
अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि हे मात सत्ता, आपने हमको इतना कुछ दिया है, आप अब बच्चों की बारी है, हम कुछ करें, इस मिशन को और आगे बढ़ाएं, उतना ही प्यार दे सके जैसे आपने हमें दिया है। और हमारा हर एक कण, हर एक खून का जर्रा जर्रा आपके चरणों में समर्पित है। आत्मीय परिजनों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के अंग अवयव के रूप में हम सब का उनसे जुड़ाव जन्म जन्मांतरों का है। कुछ यही भाव हमने आदरणीय शेफाली जी के माध्यम से इन पावन संस्मरणों के रूप में अनुभव किया। यह संस्मरण गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी को एक नई ऊर्जा से भरते हैं और श्रद्धा संवर्धन की इन प्रेरणाओं को लेकर के आइए इस क्रम में हम आगे चलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही शिव कहाते हैं, युगों युगों से कल्पना कर शिव गुरु के गान गाते हैं। स्वयं श्री राम ही गुरु हैं, परम सौभाग्य है युग का। युगों के बाद गुरु बनकर अरे भगवान आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं। इस भाव के साथ यह गीत प्रस्तुत है, जिसके भाव हैं स्वयं भगवान हमारे गुरु। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारे हैं। स्वयं भगवान हमारे हैं।
आत्मीय परिजनों, परम पूज्य गुरुदेव ने युग तीर्थ, गायत्री तीर्थ, शांति कुंज हरिद्वार की जब स्थापना की तो इसके आरंभिक क्रम में विशेष तपश्चर्या हेतु देव कन्याओं का आमंत्रण किया। उस आमंत्रण पर जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपना समयदान इस निमित्त किया और तत्पश्चात अपने जीवन क्रम में आगे बढ़ते हुए वे पूर्णकालिक जीवनदानी के रूप में यहाँ पर शांति कुंज पधारी, ऐसी हमारी आदरणीय अनामिका दुबे जी आज के इस क्रम में हमें विशेष मार्गदर्शन अपने अनुभवों के माध्यम से देने जा रही हैं। परम वंदनीय माता जी के पावन संस्मरण का श्रवण करेंगे। हम निवेदन करेंगे आदरणीय अनामिका दुबे जी से कि वे पावन संस्मरण हम सभी को सुनाएं, हम सभी के साथ उन भावों को साझा करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आदरणीय दीदी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में गुरु पूर्णिमा की पावन बेला में पूर्व संध्या पे आज माता जी गुरुदेव के साथ बिताए हुए पलों का कुछ संस्मरण हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन से जुड़े सभी भाई बहन, माता जी गुरुदेव का एक सपना था, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए गुरुदेव माता जी निरंतर प्रयास करते रहे। माता जी और गुरुदेव ने सोचा कि हम अपने इस सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। तब माता जी बोली कि हम मनुष्य में देवत्व का उदय तभी हो सकता है जब हम अपनी बच्चियों को, देश की नारियों को संस्कारवान बनाएं। हमारी बच्चियों को संस्कारवान बनाने के लिए उन्होंने कन्या सत्र का शुभारंभ किया और देव कन्या सत्र में रहने का सौभाग्य उस समय मुझे भी प्राप्त हुआ। माता जी के संरक्षण में पूज्य गुरुदेव के साथ उनके अनुशासन में हम अपना समय बिताया, अपने पल बिताए। एक माँ जिन्होंने जीवन दिया और जीवन दे के चलना सिखाया, लेकिन दूसरी माँ जिन्होंने जीवन जीने की एक कला सिखाई। हम अपने जीवन को सुंदर, सुखमय और दूसरों के लिए उपयोगी कैसे बनाएं, कैसे करें, ये सारा का सारा गुण हमें वंदनीय माता जी से प्राप्त हुआ। कन्या सत्र के उस बेला में माता जी की जो ममता, माता जी का जो प्यार, माता जी का अनुशासन सब हम लोगों को मिला। हम लोग सारी की सारी बहनें, हमारी 150-200 बहनें हुआ करती थीं और सारी की सारी बहनों को माता जी अपने प्रेम, अपने ममत्व से इस तरह संभाल के रखती थीं कि उन सब समय के अनुभूतियों का शब्दों में हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। कैसे करें, ये सब महसूस करने की चीज़ें हैं। उस समय कन्या सत्र के समय जब हम सब रहते थे, माता जी कहती थी, गुरुदेव कहते थे कि बेटा कर्मकांड सिखाना, संगीत सिखाना, उद्योग सिखाना, ये सारे के सारे तो तुम्हारे खेल खिलौने हैं जिससे तुम्हारा मन हमेशा यहाँ लगा रहे। वास्तव में तो हम तुमको देव गुणों से भरपूर करना चाहते हैं, देव गुणों से संपन्न करना चाहते हैं। हम तुम्हें ऐसी बेटियां बनाना चाहते हैं कि तुम जिस घर में जाओ उस घर को बदलती चली जाओ, उस घर को आदर्श परिवार बनाती चली जाओ। क्योंकि नारी जो है परिवार की धुरी होती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बुआ के रूप में, चाची के रूप में, चाहे जो संबंध हो वो सब का सारा संबंध नारी के आसपास घूमता रहता है। यदि नारी ही सर्वगुण संपन्न होगी, उसके अंदर सोचने समझने की अच्छी शक्ति होगी, तो वो अपने पूरे परिवार को संभाल लेगी और पूरा परिवार एक आदर्श परिवार, एक संस्कारवान परिवार बनता चला जाएगा। माता जी कहती थी कि बेटा अपने जीवन में मर्यादा का और अनुशासन का पालन हमेशा करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम लोगों के अंदर जो विचार हैं, जो पनप रहे हैं, जो उन विचारों को यदि हम अच्छे से स्वाध्याय से
चिंतन से उन्हें संभालें तो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और माता जी ने ऐसा किया, छोटी छोटी बातें बताकर, स्वाध्याय कराकर माता जी ने हम लोगों के विचारों में परिवर्तित किया। और उन विचारों का परिवर्तन हमारे जीवन में हमेशा हमको दिखाई देता रहा। हम लोग जब यहाँ से विदाई लिए, माता जी गुरुदेव जब हम लोगों को विदाई दिए, अपना परिवार संभाला, तो हमने अपने परिवार में वो सब हमको तब पता चला कि हमें माता जी ने क्या दिया। जब हमारे सामने कोई समस्या आती थी, उस समस्या का समाधान के लिए हम कहीं भागते नहीं थे। क्यों? क्योंकि माता जी ने हमारे विचारों को, हमारे मन मस्तिष्क को जो खुराक दी थी, जो भोजन दिया था, वो ऐसा भोजन दिया था कि हमारे विचार खुलते चले गए और हम अपनी समस्याओं के समाधान को अपने से ही निकालते चले गए और अपने परिवार को संभाला। माता जी के प्यार को, माता जी के स्नेह को, गुरुदेव के अनुशासन को हमने अपने परिवार में अपने से आगे आने वाली पीढ़ी को भी बांटा और उनको भी संभाला, उनको भी किया। ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पर पूरे पर्व मनते हैं, जैसे गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, बसंत पर्व, होली, दिवाली, सारे पर्वों को माता जी बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छी तरीके से मनाया करती थी। और हम सब लोगों को वो पल, वो समय, उनका वो स्नेह, वो प्यार, आप कहो कि उनको शब्दों में हम पिरो के और आपके सामने परस दें तो हम शब्दों में नहीं पिरो सकते। ये सब अंदर से अनुभूति और अनुभव की चीज़ होती है, जिसे हमने अनुभव किया। और आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें माता जी गुरुदेव के साथ रहने का सौभाग्य मिला। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरुदेव के प्रति अपना श्रद्धा और संवर्धन का पर्व है, समर्पण का पर्व है। आज हम अपने गुरु को, अपनी गुरु माँ को क्या दें? हमारे गुरुदेव माता जी का एक ही तो सपना था कि हमारे विचारों को फैलाओ, हमारे कार्य को और दुगनी गति से फैलाओ। उनका जो ये बगीचा है, उन्होंने जो ये बगीचा बनाया है, उस बगीचे को बिखरने मत दो, उसे तुम लोग बहुत अच्छे से संभालो। हम ये तुम लोगों को सौंप के जा रहे हैं। और गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं, आज भी आंख बंद करते हैं, आज भी कोई बात कहना होती है तो सोचते हैं, समझते हैं, समाधि के पास बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव माता जी ने हमारी बात सुन ली और उसका उत्तर, उसका समाधान भी हमें दे दिया। ये सब अनुभूति की चीज़ें हैं जो हमने अपने जीवन में की हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और इस घोंसले को, इस बगीचे को हमने संभाला। इस बगीचे में खरपतवार भी उगाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो उनको सबको हटाते हुए हम अपने बगीचे को और गुरुदेव के इस घोंसले को, गुरुदेव के इस उपवन को हमेशा ऐसे ही सुगंधित और ऐसे ही विकसित करते रहेंगे। ऐसा हम गुरुदेव को आश्वासन देते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक बगीचा है। हमारे इस जीवन में यदि कोई कुविचार आ जाए, हमारे इस जीवन में यदि कोई गलत धारणा बन जाए, तो हम अपने चिंतन से गुरुदेव के को याद करके, अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने उन विचारों को अपने मन मस्तिष्क से उखाड़ के फेंक दें और सच्चे प्रेम से, सच्ची ममता से, सच्चे स्नेह से, सच्चे त्याग से, सच्चे अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हुए उन गुरुदेव की इस धरोहर को आगे बढ़ाएं। यही अध्यात्म है और यही गुरुदेव के प्रति हमारी सच्ची भक्ति है। इस गुरु पूर्णिमा पर्व के ऊपर गुरु दीक्षा के भी बात आती है कि हम गुरु दीक्षा के रूप में क्या दें। हमेशा हमारे गुरु ने बुराई मांगी है कि बेटा तुम्हारे अंदर यदि कोई बुराई है तो वो तुम हमें दे जाओ और हमारे पास से अच्छाई लेके जाओ। तुम्हारा जीवन सुगंधित बनता चला जाएगा, सुशोभित बनता चला जाएगा, कोई दुर्गुण तुम्हारे अंदर रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम अपने हर दुर्गुण का त्याग कर रहे हो अपने गुरु के सामने। इस बात को लेकर एक बात याद आती है, एक बहुत पुरानी बात है कि एक गुरुकुल था जिसमें गुरुदेव अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, साहित्य का, उपनिषद का, वेदों का और जीवन जीने की कला का, सबका ज्ञान उन्होंने दिया। और उनकी जब शिक्षा पूरी हो गई तो गुरुकुल के वो शिष्य अपने गुरु से बोले गुरुदेव हम आपको यहाँ से जाके जब हम लौटेंगे 1 साल बाद तो हम आपको आपकी गुरु दीक्षा को देंगे। तो गुरुदेव बोले हाँ बिल्कुल तुम जाओ और बाद में हमारी गुरु दीक्षा को देना। उसी में एक ऐसा शिष्य था जो दरवाजे पर खड़ा रह के गुरु की बातें सुनता था, लेकिन वो बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो गुरुदेव की गुरुकुल में आके वो पढ़ सके।
एक बार उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम यहाँ रोज़ आते हो, रोज़ बाहर खड़े रहते हो और चले जाते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तब उन्होंने कहा कि हम शिक्षा लेना चाहते हैं, हम भी आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं और हमारे पास लेकिन है कुछ नहीं, हम बहुत निर्धन हैं। तो गुरुदेव बोले, अरे ऐसी बात है, आओ हम तुमको ज्ञान देंगे, हम तुमको शिक्षा देंगे। और गुरुदेव ने उनकी शिक्षा पूरी करी। जब पूरी शिक्षा हो गई और वो समय समाप्ति का आ गया, तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम आपको 1 साल के बाद आके आपके गुरु दीक्षा देंगे, पर हम गुरु दीक्षा देंगे ज़रूर। गुरुदेव हंसने लगे और बोले, हाँ बिल्कुल, तुम जाओ और हमारे ज्ञान को खूब आगे बढ़ाओ, ये तुम्हारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। वो चला गया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो समाज में जाके अपने ज्ञान को उसने इतना बढ़ाया, इतना प्रचार प्रसार करा, इतने लोगों को जोड़ा, सबको गुरुदेव की बात सुनाई। गुरुदेव ने जैसा जीवन जीना सिखाया था उसी तरीके से वो जीवन जिया, समाज में रह के जिया, और उसको देख के दूसरे लोग प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उसके जैसा बनना चाहने लगे। और इस प्रकार वो 4 शिष्यों को लेकर आया और गुरुकुल में आके बोला, दूसरे शिष्य तो कभी धन का, कभी कोई वस्तु का के रूप में गुरु दीक्षा देते थे, गुरुदेव रख लेते थे, लेकिन जब वो शिष्य 4 शिष्यों को लेके आया और उसने कहा कि गुरुदेव हम आपके पास ये गुरु दीक्षा के रूप में ये 4 शिष्य लेके आए हैं, आप इनको भी गुरु दीक्षा दीजिए। तो गुरुदेव धन्य हो गए, बोले बेटा आज तूने गुरु की महिमा को, गुरु की गरिमा को धन्य कर दिया, तूने वो गुरु दीक्षा दी है, तूने वो काम किया है जो और कोई नहीं कर पाया, और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो आज हमारे गुरुदेव माता जी क्या चाहते हैं? हमारे गुरुदेव माता जी यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हमसे तुम लोगों ने सीखा है, जो भी हमसे तुमने पाया है, उसको इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस देश में बांटो और उसको बढ़ाओ। केवल प्रवचन देने से कि मंच में प्रवचन दे दिया, बात पूरी हो गई, गुरुदेव की बात हमने कह दी, नहीं। गुरुदेव माता जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे प्रवचन देने से या तुम्हारी बातों को सुनने से किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम वैसे बनो। तुमको देख के ये कहे कि ये कहाँ के है, ये कहाँ की बच्ची है, अरे ये तो शांति कुंज की बच्ची है, ये तो वंदनीय माता जी की बच्ची है। तो माता जी गुरुदेव के कार्यों की, उनके पालन पोषण की छवि तुम्हारे अंदर सामने वाले को दिखे। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ, ऐसा निखारो। ये वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव की यही इच्छा थी, और आज वो उनका सूक्ष्म संरक्षण हमारे साथ है। और हम ये चाहते हैं और हम यही कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे माँ, हम आपके चरणों में, आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और आपके चरणों में सदा अपनी भक्ति बनाए रखेंगे, और जैसा आपने हमें दिया है वैसा ही हम आने वाली पीढ़ी को आपके प्यार से, आपके ममत्व से, आपके चिंतन से, आपके समाधानों से सींचेंगे। आपकी त्याग, आपकी तपस्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम उसको आगे आने वाली पीढ़ी को से बांटेंगे, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी से बांटेगी। इस तरह निरंतर ये क्रम चलता रहेगा और गुरुदेव माता जी इस संसार में हमेशा सूक्ष्म रूप में रहेंगे। गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु के चरणों में, माता जी के चरणों में, इन्हीं सबको बात को लेकर हम अपना प्रणाम करते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं गुरुदेव माता जी को कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। दीदी डॉक्टर साहब को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हमेशा चलेंगे, क्योंकि बड़ी बहन भी माँ के समान होती है। माता जी का जो प्यार, जो ममत हमें मिला, वही प्यार, वही ममत हमें दीदी से भी मिल रहा है, और उनको भी हम यही आश्वासन देते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज आपके साथ इतनी सारी बातें शेयर करी, और गुरुदेव माता जी के चरणों में गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में बारंबार प्रणाम। जिन गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई, जिन गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई,
परम वंदनीय माता जी के पावन संस्मरण हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु हम निवेदन करते हैं आदरणीय सुधा महाजन जी से कि वे हम सभी को परम वंदनीय माता जी से जुड़े पावन संस्मरण साझा करें और हम सभी भावपूर्वक इन संस्मरणों का श्रवण करें, प्रेरणा पाएं। सभी परिजन कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, नेत्र बंद करें। उदीयमान स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। सविता की स्वर्णिम रश्मियाँ हमारे रोम रोम को पुलकित कर रही हैं। हमारे भीतर नया उत्साह, नई उमंग का संचार हो रहा है। सभी के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना माँ गायत्री से करते हुए आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलें। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों सभी को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की पावन बेला में आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के जीवन प्रसंगों पर चिंतन करें और सोचें कि किस तरह से ये ऋषि युग्म अवतरित हुआ एक चेतना लेकर और कितने अद्भुत कार्य इन्होंने संपन्न किए। भाइयों बहनों, आपको लग रहा होगा कि अवतारी चेतना बार बार धरती पर क्यों आती है और उनका कार्य क्या होता है। तो आइए थोड़ा पिछला इतिहास जानते हैं, पिछले पन्नों को पलट करके देखते हैं। एक समय था जब त्रेता युग था, तब रावण, कुंभकर्ण, बाली, मेघनाथ जैसों का आतंक फैला हुआ था। उस समय अवतारी सत्ता आई थी भगवान राम के रूप में। उन्होंने राक्षसों को समाप्त किया और राम राज्य की स्थापना की थी, धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार द्वापर में देखते हैं तो कंस, चाणूर, मुष्टिक जैसों का आतंक फैला हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने असुरों को समाप्त किया, कौरवों का अंत किया और एक धर्म की स्थापना की थी। भाइयों बहनों, आपको लग रहा होगा कि आज तो ऐसा कोई रावण दिखाई नहीं देता, आज तो ऐसा कोई कंस दिखाई नहीं देता, फिर अवतारी सत्ता क्यों आई है धरती पर। भाइयों बहनों, इस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। उस समय अलग वातावरण था, अलग तरीके की समस्याएं थी। आज शरीरधारी राक्षस दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सभी जगह समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आज की समस्याएं पिछले समय से बहुत भिन्न हैं। इसलिए इस समय में एक अवतारी चेतना परम पूज्य गुरुदेव के रूप में महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम पर आई है। आज की समस्याओं को आप जानेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि इस समय किसी अवतार की आवश्यकता है, और वही अवतार स्वयं नारायण बन कर के, भगवान के अवतार लेकर के गुरु के रूप में इस धराधाम पर आए हैं। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं भगवान के रूप में हैं। हमारी बहनें एक गाना भी गाती हैं, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, नर्तन नारायण इस धरती पर पधारा है। भाइयों बहनों, भगवान को गुरु रूप में अनेकों सिद्ध महात्माओं ने जाना, बड़ी बड़ी हस्तियों ने देखा। एक बार की बात है, परमार्थ निकेतन में राम किंकर जी, जो रामायण के सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनकी कथा चल रही थी और उन्हीं दिनों शांति कुंज में प्रज्ञा पुराण कथा का प्रशिक्षण भी चल रहा था। परम पूज्य गुरुदेव ने एक दिन कुछ कार्यकर्ताओं से कहा, चलो आज तुमको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कथा कैसे कही जाती है और कथा कहने की शैली कैसी होती है। कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर परम पूज्य गुरुदेव कथा स्थल पर पहुँचे। वहाँ राम किंकर जी ने उनका भव्य स्वागत किया और मंच पर अपने पास ही उनका आसन भी लगाया। गुरुदेव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो मैं मंच पर नहीं बैठूंगा, आज मैं कथा सुनने के लिए आया हूँ और मैं नीचे ही बैठूंगा। तब उनके मना करने पर नीचे बैठने की व्यवस्था बनाई गई। उन्होंने आवाहन किया, पूजन किया और कथा का शुभारंभ देखिए कितने शानदार शब्दों में किया।
उन्होंने कहा कि जिस की कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, वो स्वयं आज इस कथा में पधारे हुए हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनकी कथा उनके सामने कहने जा रहा हूँ। भाइयों बहनों, वे स्वयं गुरुदेव को राम के रूप में, भगवान राम के रूप में देखते थे। और हमारे यहाँ कनखल में माँ आनंदमयी का आश्रम है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी जब भी उनसे मिलने जाते थे, माँ आनंदमयी भाव विभोर हो जाती थी और कहती थी कि राम अकेले मेरे पास आए थे जब शबरी के रूप में थी, और आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी साक्षात राम और सीता के रूप में मेरे दरवाजे पर आए हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उन्होंने भव्य स्वागत माँ आनंदमयी ने गुरुदेव माता जी का किया था। भाइयों बहनों, जब भी अवतारी चेतना इस धरती पर आती है तब अपने साथ शक्तियों को लेकर आती है, और शक्ति का पूरा पूरा सहयोग उनके लीला में रहता है। जब भगवान राम आए तब माँ सीता आई थी, भगवान कृष्ण के साथ माता रुक्मणी आई थी। उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव के साथ साक्षात भगवती माँ जगदम्बा के रूप में परम वंदनीय माता जी का अवतरण हुआ था। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के साथ उनके कार्यों में सहयोग करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, परम वंदनीय माता जी का जीवन परिचय देखें तो जब उनका जन्म हुआ था तभी से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। इनके द्वार पर हजारों लोग आएंगे, माथा टेकेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी और इच्छित वरदान वो पाते हुए चले जाएंगे। ये देवी तो अन्नपूर्णा के रूप में आई हुई है। लाखों परिजन इनके द्वार पर भोजन करेंगे और जो भी समस्या लेकर आएगा उसकी समस्या का समाधान होता हुआ चला जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने उनके बाल्यकाल में, उनके जन्म के समय ही कर दी थी। भाइयों बहनों, जब परम वंदनीय माता जी का विवाह हुआ तब सबको आश्चर्य हो रहा था कि एक शहर की लड़की गांव में कैसे निभेगी, गांव के वातावरण में कैसे रहेगी। तब परम वंदनीय माता जी ने वो सब कर दिखाया जो गांव के काम होते हैं और सभी को संतुष्ट किया। गोबर से लीपना, कंडे थापना, चूल्हे पर खाना बनाना, सब कुछ कार्य उन्होंने पूरे मनोयोग से किया और परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में हाथ बटाती हुई चली गई। परम पूज्य गुरुदेव के साथ में उन्होंने तप साधना भी की। उनके साहित्य लेखन में, उनके पत्रों के जवाब देने में दाएं बाएं हाथ की तरह से उनका सहयोग करती रही। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कई बार कहा, यदि वंदनीय माता जी हमारे जीवन में न आई होती तो मिशन इस ऊंचाई तक कभी न पहुंच पाता। वे तो हमारे जीवन में भगवान के वरदान के रूप में आई हैं। उन्होंने दाएं बाएं हाथ की तरह से मिशन के उदय में और मिशन के विकास में पूरा पूरा सहयोग दिया है। भाइयों बहनों, इस तरह से परम वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा लगा करके उनके कार्यों को करती हुई चली गई थी। और तो और परम वंदनीय माता जी ममत्व की पूंजी थी, ममता की पूंजी थी, ममता का अवतार थी। उन दिनों जब यहाँ कन्या प्रशिक्षण सत्र चल रहे थे, उस समय का वातावरण ठीक नहीं था। आश्रम में बच्चों को भेजना कितना कठिन होता है, लेकिन उस समय लोगों ने विश्वास करके अपने कलेजे के टुकड़ों को शांति कुंज में भेजा था और उन कन्याओं को परम वंदनीय माता जी ने इतने प्यार से, दुलार से अपने साथ में रखा, उनसे तप करवाया, उनका विकास किया, संगीत, कर्मकांड आदि सिखाया और तो और जब बड़े होने पर उनकी शैक्षणिक योग्यता का भी ध्यान रखा और विवाह भी उनका संपन्न कराया। इस तरह से ममता के प्यार के आंचल में अपने अंदर समेट करके उन बच्चियों को रखा था। और तो और छोटी उम्र में ही कार्यकर्ता शांति कुंज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ इतना अच्छा अनुभव करते हैं कि अपने घर वालों तक को भूल जाते हैं और पूरी तरह से समर्पित होकर के परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में सहयोग करते हुए चले जाते हैं। भाइयों बहनों, परम वंदनीय माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर त्यागने के बाद भी मिशन की जिम्मेदारियों को पूरे अच्छे से निभाया। उन्होंने आश्वासन दिया था, बोले मैं इस मिशन को कभी
नीचे नहीं होने दूंगी, ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगी और बड़े बड़े कार्य परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद संपन्न होते हुए चले गए। उन्हीं के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञों की भी श्रृंखला बनी थी और अश्वमेध यज्ञ भी शानदार तरीके से संपन्न हुए थे। एक अश्वमेध यज्ञ की बात आपको बताते हैं। एक बार अमेरिका के लॉस एंजल्स में कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ पर परम वंदनीय माता जी का उद्बोधन चल रहा था। लगभग 500 के करीब अमेरिकन उस उद्बोधन में शामिल हुए थे। वे ध्यान मुद्रा में आंखें बंद करके परम वंदनीय माता जी का उद्बोधन सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उनको समझ में आ रहा है, जबकि वंदनीय माता जी हिंदी में प्रवचन दे रही थीं। प्रवचन के बाद कुछ पत्रकार उन लोगों के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि माता जी ने जो कुछ कहा आपको समझ में आया? उन्होंने एक बात बड़ी शानदार कही। उन्होंने कहा, ये माता जी कोई साधारण माता जी नहीं है, ये तो आध्यात्मिक माता जी है। और माँ और बेटे का संबंध भावनात्मक संबंध होता है। बेटा और माँ, इनके बीच में भावनाओं का आदान प्रदान होता है और भावनाओं की भाषा अच्छे तरीके से हमको समझ में आती है। पत्रकारों को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने दोबारा पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, माता जी ने जो कहा क्या आप उसको बता सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने आंखों में आंसू भर लिए और पूरा शब्द शब्द प्रवचन का सारांश वंदनीय माता जी का पत्रकारों को बताया। इसी तरीके से इंग्लैंड में जब लेस्टर में कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला था, तब आंधी बरसात तूफान आया और जितनी भी तैयारियां कार्यकर्ताओं ने की थी वो सब की सब चौपट हो गई। उस समय सभी कार्यकर्ताओं ने परम वंदनीय माता जी का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की और वास्तव में उन सभी को ये एहसास हुआ कि माता जी इस तरीके से आश्वासन दे रही है कि बच्चों तुम घबराओ नहीं, ये आंधी तूफान बंद होगा और कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा। भाइयों बहनों, आंधी तूफान वास्तव में रुक गया और कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि परम वंदनीय माता जी का प्रकृति पर भी नियंत्रण था और वो प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन करने में समर्थ थी। भाइयों बहनों, परम वंदनीय माता जी के पास जो भी आता था आंखों में आंसू लेकर आता था, लेकिन नीचे उतरता था तब मुस्कुराते हुए उतरता था। सारी समस्याओं का समाधान उनके पास बैठ करके हो जाया करता था। किसी ने पुत्र मांगा, पुत्र दिया, किसी ने नौकरी मांगी, नौकरी दी और सब कुछ परम वंदनीय माता जी अपने बच्चों को देती हुई चली गई। सभी संतुष्ट हुए माता जी के पास बैठ करके। यहाँ तक कि कोई नया व्यक्ति भी आता था और वंदनीय माता जी से मिलता था तो उन्हीं का हो करके रह जाता था। वो फिर घर जाते समय यहाँ बहुत रो करके जाता था कि हमने बहुत आश्रमों के दर्शन किए, बहुत जगह गए, बहुत साधु संतों से मिले, लेकिन शांति कुंज जैसा आश्रम हमने कहीं नहीं देखा। वास्तव में परम वंदनीय माता जी ने प्रेम और आत्मीयता की डोर में अपने परिजनों को बांध करके रखा, उनको संरक्षण दिया, उनको मार्गदर्शन दिया और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के संरक्षण में सभी आगे बढ़ते हुए चले गए। आज आपको लग रहा होगा कि परम वंदनीय माता जी शरीर से नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव शरीर से नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उन्हें याद करते हैं वे हमारे साथ उपस्थित होते हैं। उनका आश्वासन है, बेटा और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। हम आपके पास आएंगे जब भी आप मुसीबत में होंगे, आपके सिरहाने बैठेंगे, आपके जीवन में आने वाली कष्ट कठिनाइयों को जहाँ तक संभव होगा हम दूर करते हुए चले जाएंगे। भाइयों बहनों, ये तो प्यार और आत्मीयता वाली बात हुई। आपको लग रहा होगा कि इस सृष्टि में अभी जो समस्याएं चल रही हैं इनको कैसे समाधान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उनका सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों मिल करके इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका आश्वासन है कि हम पूरे विश्व को सुखमय शांतिमय बना करके रहेंगे और वास्तव में वो कार्य करते हुए चले जा रहे हैं। हमको परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है और उनका जो ये संकल्प है नया समाज बनाने का, नया इंसान बनाने का, वो संकल्प अवश्य पूरा हो करके रहेगा। अब करना क्या है,
हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य शुरू किया, परम वंदनीय माता जी ने जिस कार्य को किया, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके कार्यों में सहयोग करें। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और समर्पण का पर्व होता है। हम अपने आप को मिशन के लिए समर्पित करके उनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तन मन धन से उनके कार्यों में सहयोग करते चलें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बाद में मिलने वाला नहीं है। हमारी पीढ़ियां भी आगे चल करके खुश होंगी और कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने भगवान के साथ में काम किया था, और अपने आप को धन्य हुआ अनुभव करेंगी। भाइयों बहनों, नौकरी बाद में भी की जा सकती है, परिवार का दायित्व तो हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये जो अवसर आया हुआ है ये दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आइए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि आज से मिशन के लिए जो भी संभव होगा हम कार्य करते हुए चलेंगे, और गुरुदेव माता जी को पूरी तरीके से आश्वासन देते हैं कि हम अपनी श्रद्धांजलि अपने आप को आत्मशोधित करके और अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ा करके समर्पित करते चलेंगे। भाइयों बहनों, शांति कुंज को एक आवे के तरीके से गुरुदेव माता जी ने तैयार किया है। जब भी आपको अनुकूल परिस्थितियां हो, आप शांति कुंज अवश्य पधारें, यहाँ के वातावरण में रहें, यहाँ रह करके साधना अवश्य संपन्न करें। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद निरंतर आपको मिलता रहे, उनके मार्गदर्शन में सदैव आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।